आपको गद्दी से उतार देगा। आज जो आप लोगों ने गांधी मैदान से लेकर के चौराहा और चौराहा से इनकम टैक्स गुलंबरिया वगैरह मुख्यमंत्री आवास गवर्नर हाउस जाने का काम हुआ, उसमें क्या बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। उसमें क्या हुआ आपने देखा होगा कि अभी जब हम लोग जाने का कोशिश किए, हमें तो ऐसा लगा कि मेरी भी बैनर छीनी गई थी उस बीच में। बैनर इसलिए छीनी गई, मुझे लगा कहीं ना कहीं इसमें चाहे वो जो सरकार के पार्टी के कुछ आदमी थे जिन्होंने मुझे 2 बार बैनर छीनने का काम किया, फिर मैं उनसे बैनर लेकर के बहस करके फिर मैं आगे बढ़ी, और जब हम लोग आए तो हमें हमारे पे लाठीचार्ज की गई है और वाटर कैनन चलाया गया है। एक बात बताइए सर महाशय, जब हम लोग गर्दनी बाग में बैठे तब तो आप आए नहीं मिलने हम लोगों से। जब हम लोग बैठे रहते हैं शांति से करते तो आप क्यों नहीं आते हैं मिलने, और जब हम लोग रोड पे उतरते हैं तो आप अपनी पुलिस बल को तैनात कर देते हैं। आप हर साल बिहार पुलिस की बहाली करते हैं, हर साल दरोगा की बहाली करते हैं, और सब बहाली नहीं आती है क्या? ये अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना। जब हम आप अपनी मांग के लिए आगे आ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप आकर के एक बार अच्छे से बात कर लीजिए, ऐसे हम लोगों पे लाठी चार्ज नहीं करवाइए, हम आपके बच्चे हैं। इनको क्या करना चाहिएगा, हमारे आवाज जनता की न्यूज चैनल के माध्यम से क्या करना चाहिएगा वर्तमान सरकार, गवर्नर को, या जो भी बिहार सरकार से रिलेटेड है? हम वर्तमान सरकार को कहना चाहेंगे कि आप हमारे मुखिया हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी दर्द को समझें, हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम लोग इतने दिन बैठ करके पटना में तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं, इतनी महंगाई होने के बाद हम गरीब तबके के आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमारे पास बहुत पैसा है और हम आकर के यहाँ फर्स्ट क्लास बंगला लिए हैं। जा करके हमारी झोपड़ी को देखिए हम कैसे रहते हैं। अगर महीना लगता है, अगर हम पैसा नहीं जमा करते तो हमें वहां से निकलने का ऑर्डर दिया जाता है, हमसे इतने इतने बिजली बिल लिया जाता है। अगर हम लोग इतने पढ़े लिखे सुयोग्य हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग सुयोग्य नहीं हैं, तो आप हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को माने। हम ये नहीं कहते पूरी बातों को माने, कुछ अपना संशोधन करें, कुछ हमारी भी बातों को संशोधित करके आप अपना रखें और हमारी मांगों को पूरी करें। बस मैं इतना ही संदेश देना चाहूंगी। और ये जो कुत्ता जनता पार्टी बनी है, अगर आप अपनी बातों की मांगों को, हमारी बातों को नहीं सुनिएगा तो ये कुत्ता जनता पार्टी इसके लिए आपसे आगे लड़ेंगी। ये कुत्ता जनता पार्टी जो बनी है पूरे देश के लिए बनी है, बिहार के लिए, हमारे दर्शकों को बताएं। फिलहाल ये बिहार के लिए है, और जब ये अच्छी पार्टी बन जाएगी, बड़ी होगी, तो पूरे देश में काम करेगी धीरे धीरे जा करके। इसका उद्देश्य क्या, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और हमारे बिहार की जो आर्थिक सहायता सामाजिक को किसी प्रकार की किसी की, तो ये सारी सुधार से जो रिलेटेड रहेगा। ये कोई एक पार्टी या किसी एक अति का नहीं चलेगा। अगर युवा है, उनकी कोई समस्या है तो वो भी आए हमारे पास, अगर बुजुर्ग है उनकी भी कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, यानी हमें बिहार बढ़ाना है। बिहार से रिलेटेड, बिहार के कंधा लगाने में किसी भी तरह की समस्या है तो कुत्ता जनता पार्टी से लोग, व्यक्ति, छात्र, युवा, युवती आकर के संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। हम बिहार को ना आगे बढ़ाना है। हम किसके लिए मांग कर रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार में आएंगे तो किसके लिए कार्य करेंगे? बिहार के लिए ना। तो हमारी सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग आए, जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं, और बिहार जो हमारा अभी तक पिछड़ा हुआ है 2026 में भी उसको आगे बढ़ाएं, और हमें सुदृढ़ बिहार चाहिए सर। एक चीज मैं और लेते चलता हूँ कि आए दिनों देखते हैं कि जब से मैं पटना कैंपेनिंग कर रहा हूँ तब से देखते हैं कि नेता लोग, विभाग लोग योजना, दिवस, कार्यक्रम, पूजा पाठ यही करने में व्यस्त रहते हैं। आप लोगों की बातों को ध्यान ही नहीं दी जाती है, इस पर क्या कहिएगा? उन लोगों को हमें ये नहीं समझ में आ रही कि ये रूढ़िवादी अंधविश्वास, आप मंत्री हो के अंधविश्वास में बिलीव कर रहे हैं, और हम लोग युवा हैं, हम लोग रोड पे हैं, तो हमारी बातों का आपको बिलीव नहीं हो रहा है। आप जा रहे हैं झाड़ फूक करवाने, आपके पास झाड़ फूक करवाने का टाइम है, आपके पास गृह प्रवेश करवाने का टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो बैठे छात्र हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आकर के यहाँ मिल पाए। कल के डेट में शिक्षा मंत्री तुलसीदास जन्मदिन सप्ताह दिवस मनाने जा रहे हैं रविंद्र भवन में, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सर वो तो जो जाने वाले थे चले गए, जो जन्मदिन है वो मनेगा ही, जो चीज होनी है वो होगा ही, लेकिन एक बार हम लोगों से, आप देखे होंगे कि यहाँ रात रात में सभी अभ्यर्थी बैठे रहते हैं। आपको जब टाइम मिले एक बार आके हम लोगों से डायरेक्ट बात कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे ही आप मेरा भविष्य है, और हमारे से ही आप हैं। अगर आप नहीं मानिएगा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुत्ता जनता पार्टी आपको सीट से उतार देगी। अंत में मैं आपसे एक सवाल और लेते चलूंगा कि अभी तक सरकार आप लोगों की बातों को कुछ मान नहीं रही, तो कब तक ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा, बताएं? सरकार इस बातों को नहीं मान लेती है तब तक ये चलेगी प्रदर्शन, और जब तक सरकार अगर ये प्रदर्शन से नहीं सुनेगी तो प्लान बी भी होगा हम लोगों का। तो इन्होंने किस तरह से बताया कि जितनी भी काम अभी तक हुई है, अगर बिहार सरकार इस पर पहल नहीं करती है तो आगे भी हम इसे बढ़ चढ़ के करने का काम करेंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे बारीकी से कुत्ता जनता पार्टी के
लोग यहाँ पर किस तरह से अपनी बातों को रखे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े, पल पल का रिपोर्ट मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।